नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मोहम्मद सलमान। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। रणनीति बनाकर पाक को देंगे मुंह तोड़ जवाब, कहा जेपी दलाल ने। मानव एकता दिवस पर निरंकारी मिशन ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। जन संघर्ष समिति ने पहलगांव में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, कठोर कार्रवाई की मांग। गैर मान्यता प्राप्त अकेडमियों पर कार्रवाई न होने पर डीओ ऑफिस का किया घेराव। और अब खबरें विस्तार से। पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर हरियाणा के पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा बयान दिया है। दलाल का कहना है कि पाकिस्तान ने जो घिनौनी हरकत की है उसकी सजा उसे जरूर दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा करेंगे। कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। हर कोई इस कायराना हरकत का बदला लेने की मांग कर रहा है। पहलगांव आतंकी घटना पर पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पाक से बदला जरूर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में भावनाओं से नहीं, रणनीति बनाकर समय आने पर मुंहतोड़ जवाब पहले भी दिया है और अब भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3-4 साल से कश्मीर में शांति थी और तरक्की हो रही थी, जो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए ये घिनौनी हरकत की है। कहा कि पीएम मोदी पाक के खिलाफ कड़े फैसले ले रहे हैं। राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक करेंगे। वहीं गुस्साए देशवासियों द्वारा एक के बदले अब 10 सिर लाने की मांग पर जेपी दलाल ने कहा कि ये फैसले भावनात्मक नहीं लिए जाते, इनको लेकर रणनीति बनाई जाती है। दलाल ने कहा कि पाक को सही समय आने पर इसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भुगतनी होगी। बहुत ही घिनौना कृत्य जो है ये किया गया है। पाकिस्तान को जो कश्मीर में पिछले 3 साल से शांति थी, प्रगति हो रही थी, टूरिज़्म बढ़ रहा था, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए हैं उससे पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंगा हो जाएगा और उसको एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लोगों में काफ़ी रोष है, लोग कह रहे हैं। पूरे भारतवासियों को भरोसा है कि मोदी जी सही समय पर सही फैसला लेंगे और पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा मिलेगी। ये फैसले जो हैं भावना में बहकर नहीं किए जाते, इसके लिए पूरी तैयारी करके पूरा वक्त अपने हिसाब से देख करके कार्रवाई करनी होती है। और आज जो मीटिंग चल रही है, सभी पार्टियों की जो मीटिंग है हमारे राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, सबको साथ लेकर के आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर जो है पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा मिलेगी। जब कश्मीर के अंदर ये गवर्नर रूल था, राष्ट्रपति शासन था, तो एकदम से स्थिति कंट्रोल के अंदर थी। चुनाव के बाद थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं जो प्रायोजित हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके द्वारा की जा रही हैं। और हमारे पड़ोसी देश को ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है कि यहाँ खुशहाली आए, शांति आए। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने काम किया है, सारी दुनिया उसको भर्त्सना कर रही है और उसको किए की सज़ा मिलेगी। प्रेक्षा विहार में मानव एकता दिवस पर संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। रक्तदान कैंप में विधायक घनश्याम सराफ और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह विशेष रूप से पहुंचे। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के बलदेव नागपाल ने बताया कि मानव एकता दिवस को संत गुरु वचन सिंह के स्मृति दिवस पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत 1986 से की गई थी और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा 200 से अधिक स्थानों पर आज रक्तदान कैंप लगाया गया है, जिसमें करीबन 50,000 रक्तदाता स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। प्रेक्षा विहार में आयोजित रक्तदान कैंप में विधायक सराफ ने कहा कि संत निरंकारी मिशन के तहत जो इस तरह के रक्तदान कैंप और अन्य सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उनमें हजारों संत निरंकारी मिशन के सदस्य शामिल होते हैं। विधायक ने कहा कि हमारे देश की परंपरा है कि जरूरतमंद को रक्त देना और इस तरह की आपदा में अपनी जान तक देने में भी पीछे नहीं हटते।
वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने संत निरंकारी मिशन के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे भारतवर्ष में 200 जगह रक्तदान कैंप लगाना आसान कार्य नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में एकता बनी रहती है। भक्त जो होता है वो कर्म में ज्यादा विश्वास करता है, वो कर्मयोगी हुआ करता है। बात नहीं बनती है जब तक कि हम उसको प्रैक्टिकल रूप में कर्म में ना लाए। आज हम संतो बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज, अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी और मिशन के अनेकों भक्तों की चर्चा है। जन संघर्ष समिति ने कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या की घिनौनी हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं शोक संतृप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की गई। मृतकों की याद में भिवानी के कीर्ति नगर स्थित एकता पार्क में शोक सभा रखी गई तथा 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एकता पार्क के प्रधान अजीत सिंह सांगवान ने की। जन संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड ओम प्रकाश, विकास नगर से जय भगवान शर्मा, विद्यानगर से पूर्व जेल अधीक्षक राजेंद्र सिंह सिवाच ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद आतंकवादियों द्वारा यह दूसरा बड़ा हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 47 जवान शहीद हुए थे, आतंकवादियों का दूसरा कायराना हमला है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है, जिसकी जिम्मेदारी राज्य व केंद्र दोनों सरकारों पर है। जब केंद्र सरकार को यह मालूम है कि यह राज्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों से खूब प्रभावित है और कुछ दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल करने केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य का दौरा किया था और दावा किया था कि राज्य में आतंकवादियों की कमर तोड़कर रखती है और शीघ्र ही शांति बहाली की स्थिति को देखते हुए उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा पुनः बहाल कर दिया जाएगा। उनके सारे दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने हेतु सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, परंतु इस घटना ने राज्य के लोगों की रोजी रोटी पर बड़ा हमला किया है तथा आतंकवादियों ने जिस तरह से एक धर्म को निशाना बनाकर पर्यटकों की निर्मम हत्या की, उनकी मंशा देश में आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हुए इस घटना की प्रतिक्रिया में सांप्रदायिक संगठनों द्वारा माहौल को खराब नहीं होने दें, क्योंकि आतंकवादियों का उद्देश्य यही है कि समाज में धर्म के आधार पर आपसी टकराव हो और सांप्रदायिक तनाव बढ़े। यहाँ विकास नगर में रहते हूँ, गाँव मिर्चासर है। इस आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकमत है और पूरे देश में इस बात की तकलीफ हुई है। 36 बरादरी सभी धर्मों के लोगों ने इसको कंडम किया है। हमारी आप के माध्यम से सरकार से मांग है, इस लड़की को, हिमांशी को, या तो भारत सरकार आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती करे या हरियाणा सरकार डीएसपी भर्ती करे, ताकि आतंकवाद का ये डट के मुकाबला करे और इसने नजदीक से आतंकवाद को देखा है। ऐसा है पोजिशन में पति के पार्थिव शरीर के साथ इसमें 12-14 घंटे एक लेने व्यतीत किए हैं। बड़ी हौसले वाली लड़की लगी है उन्हें। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करवाने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को तुरंत बंद करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी आज हर गली मोहल्ले में बिना अनुमति के प्ले स्कूल और कोचिंग अकेडमी चल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और अकेडमियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसका विरोध जताने के लिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने सभी स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ के साथ भिवानी के डीओ ऑफिस का घेराव किया। कर्मचारी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। जब टीम बढ़ती है, टीम जाती है, उससे पहले वो स्कूल छुट्टी कर देता है। तो स्कूल ये अधिकारियों के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से फोन चला जाता है कि इस प्रकार की कोई टीम आपको चेक करने आ रही है। तो ये मिली भगत के सिवा तो बिना तो ऐसे इस प्रकार के काम होते नहीं है। मैं बिल्कुल खुला आरोप लगा रहा हूँ जिला खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे कि वहां के जो कर्मचारी हैं वो इस प्रकार का काम करते हैं। उनको और अब चलते चलते
वैश्विक रूप से यह देखा गया है कि अनेक कमर्शियल संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों, दवा उद्योग, खेत खलियानों, गृह उद्योग इत्यादि अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों से श्रम करवाया जाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में कामों के लिए यह छोटे छोटे बच्चे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और अपेक्षाकृत रोजी या मजदूरी भी इनकी कम होती है और डेली वेजेस के रूप में रखकर लोग आसानी से अपना काम करवा लेते हैं। दूसरी तरफ हम अनेक चौराहों, बाजारों, हाट बाजारों में छोटे छोटे बच्चों को अकेले या अपने माता पिता के साथ खिलौने, खाद्य पदार्थों इत्यादि बेचने हुए देखते हैं। अनेक बड़े या छोटे शहरों में सिग्नल स्टेशनों या बूथों पर अक्सर यह छोटे बच्चे भीख मांगते सामान बेचते नजर आते हैं। यह नजारा हर शहर के चौराहों पर आसानी से देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करते हुए कहा कि 2025 तक इस प्रथा को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। बात अगर हम विश्व बाल श्रम की करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि 2 दशकों में पहली बार बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया भर में काम पर लगाए जाने वाले बच्चों का आंकड़ा अब 16 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले 4 वर्षों में इस संख्या में 84 लाख की वृद्धि हुई है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस से पहली जारी की गई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पिछले 20 वर्षों में पहली बार बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में हुई प्रगति में व्यवधान आया है। बच्चे भविष्य की नींव हैं। बच्चों को मजदूरी नहीं, किताबें दी जानी चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रणनीति बनाकर पाक को देंगे मुंह तोड़ जवाब, कहा जेपी दलाल ने। मानव एकता दिवस पर निरंकारी मिशन ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। जन संघर्ष समिति ने पहलगांव में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, कठोर कार्रवाई की मांग। गैर मान्यता प्राप्त अकेडमियों पर कार्रवाई न होने पर डीओ ऑफिस का किया घेराव। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।